Assalamu alaikum everyone. This is the first lecture of mobile application development. So before starting with mobile application development, there are a few things जो कि आपको पता होनी चाहिए. You first need to see the outline of this whole कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल एप्लीकेशन का जो डेवलप करने से पहले मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं किस किस तरह के. यू हैव एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज, सेल, टाइप्स ऑफ फोन्स क्या होते हैं, देन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे फ्रेगमेंटेशन होता है, स्क्रीन साइज क्या होता है, स्क्रीन डेंसिटी, यूज़र इंटरेक्शन, कैपेसिटी क्या है, देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के मेथड्स किस किस तरह के होते हैं. देन द अदर थिंग इज एंड आर्किटेक्चर कैसा है, एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर क्या है, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क कैसा है, लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड रन टाइम, ये सब आप इस कोर्स में एक ब्रीफ आउटलाइन है जो कि आप कवर कर रहे होंगे. एंड यू विल बी लर्निंग यूआई, मटेरियल डिजाइन, यूआई लिस्ट व्यू देख रहे होंगे, रिसाइकल व्यू, फ्रेगमेंट, एक्टिविटी, इंटेंट, इवेंट लिस्टनर क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग कैसे होती है, और कैसे वेब सर्विसेज आप यूज करते हो, कंपोज करते हो. देन द मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए. तो मोटिवेशन आपको कैसे मिलेगा, व्हेन यू सी सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट स्मार्टफोन्स जो आपके सेल हुए. और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं फ्रॉम 2007 टू 2015 तक की, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली राइज है मोबाइल फ़ोन के सेल में. अगर मैं कहूँ तो ये जो राइज है ये एक्सपोनेंशियल राइज है, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं. तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मोबाइल फ़ोन सेल हुए हैं इन ईयर्स में. 2007 से अगर आप ऑनवर्ड्स देखें 2015 तक, तो एक एक्सपोनेंशियल राइज है. एंड दिस सेल इज इन मिलियंस मिलियंस की उसमें ये ड्रास्टिक इसमें इंक्रीज आया है. देन आफ्टर दिस let me show you some more statistics. The smartphones sale to end users by vendor. अगर हम vendor wise देखें तो worldwide smartphone sale to end vendors by in 2000 to 15 thousands of units कह लें आप. अगर ये 2015 के स्टैटिस्टिक्स हैं, अगस्त 2015 में ये स्टैटिस्टिक्स लिए हैं. सैमसंग के जो यूनिट्स हैं वो 72,000 72.5 हैं, जिसकी मार्केट शेयर 21.9 था. ये सब सारे स्टैटिस्टिक्स मेंशन है. एप्पल की सेल इतनी थी 40 ऑलमोस्ट 48,000 यूनिट्स. देन हवाई के 25,000 से ज़्यादा, 20 ऑलमोस्ट 26,000 तक देखे. देन लिनोवो के मोर देन 16,000, जियोमी के मोर देन 16,000 एंड अदर्स. अगर और दूसरे जो ब्रांड्स हैं उन सब का अगर सम अप करें तो उसकी टोटल 1,51,000 तक की सेल हुई. इतने टोटल अमाउंट था. और अगर इन सबको आप कैलकुलेट करें तो मोर देन 3 लाख की सेल हुई है. ठीक है ना. इतनी ज्यादा सेल्स हुई हैं आगे आने वाले ईयर्स में, तो ऑब्वियसली इसका स्कोप है और काफी है और बढ़ता ही जा रहा है. देन आफ्टर दिस वी हैव स्मार्टफोन सेल्स टू एंड यूजर्स बाय वेंडर्स. वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन सेल होते हैं टू एंड यूजर्स बाय वेंडर्स थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स में भी. अगर आप 3Q16 की पे हम बेस रहते हुए बात करें तो इसके सैमसंग के 71,000 से ज़्यादा हैं, एप्पल के 43,000 से ज़्यादा हैं, हवाई के आपके पास 32,000 से ज़्यादा हैं, ओप्पो के यू हैव ऑलमोस्ट 25,000. देन वीबी के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज ऑलमोस्ट 20,000. देन अदर्स आर सम अप टू नियर टू 2 लाख. तो इसका भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है. और ये जो इसकी जो सोर्स है वो भी गाटा है. और ये जो एस्टिमेट है ये बाय 2016 के एंड का है, ये सारा एस्टिमेशंस. और अगर आप ग्लोबली देखें कि स्मार्टफोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए अगर आप देखें तो 2019 से 2015 तक अगर आप देखें तो इसका राइज काफ़ी बड़ा ही है. और रिगार्डलेस के क्या प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखें तो एज यू कैन सी कि जो आपके पास ब्लू कलर से है वो आपको एंड्रॉयड मेंशन कर रहा है. जो डार्क ब्लू कलर है इट्स iOS. देन यू हैव ग्रे कलर से रिम है. then red color is for Symbian, green is for Microsoft, yellow जो बहुत ज़्यादा बहुत कम है it's Bada, and purple is for the other remaining categories. So you can see कि Android is stealing 80% sales in if you say in million units, millions में जो है 80% सेल हुई है इसकी as this diagram is depicting. तो it's not like कि बस चलो सही है, लेकिन इसको
एंड्रॉइड का iOS से ज़्यादा है। iOS का भी एक मार्जिन है, लेकिन एज यू कैन सी there is a vast difference. iOS is of 16% almost, and Android has captured the market is almost 80%. So these were statistics just for the sake of motivation, so that you can see कि ये subject कितना interesting होगा और कितना important है इसको पढ़ना. Then let's start with the introduction to mobile platform. Mobile application development study करने से पहले कुछ basic चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप भले ही एंड्रॉइड पे काम करें या एंड्रॉइड पे काम ही क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दूसरे जो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको क्यों चूज़ नहीं कर रहे और वो होते क्या हैं। तो प्लेटफॉर्म वाइज अगर हम देखें तो वी हैव एंड्रॉइड, वी हैव iOS, वी हैव विंडोज, वी हैव ब्लैकबेरी। एंड्रॉइड में जो आप लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो है जावा, C++, लेकिन जो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, जो गूगल कहता है कि भाई इस पे काम करो, वो कॉटलिन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जावा पे ही करा रहे हैं अब तक, बट इट्स ऑब्सलीट नाउ। 2016-18 के बाद से जावा बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुकी है और उसके बाद से प्रेफर किया जाता है कि कॉटलिन पे ही काम करें। आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द sake of knowledge. इसकी आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो होती है। लैंग्वेज ओपन सोर्स है। iOS की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट है, ऑब्जेक्टिव सी है, एक्सकोड इसकी आईडी है। सिर्फ मशीन, एप्पल मशीन पे ही आप इसको यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स नहीं है। रिक्वायर्स एप्पल डेवलपर, ऑब्वियसली एप्पल डेवलपर की जरूरत है, अकाउंट की जरूरत है आपको एक प्रॉपर। देन विंडोज़ के लिए C# यूज़ होती है। देन आईडी उसकी विजुअल स्टूडियो है। ब्लैकबेरी के लिए जावा और आप C++ यूज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है वो हम विद विद टाइम जब हम और स्टडी करेंगे इसको तो वील डिसाइड कि हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, ये वो मोबाइल फोन्स हैं जो जिसमें आप देख सकते हैं वी हैव एंड्रॉइड, वी हैव आईफोन, वी हैव विंडोज फोन। एंड्रॉइड इज एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल एंड इज यूज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स, जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में कुछ स्टैटिस्टिक्स में भी देखा। आईफोन एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि एप्पल ने यूज किया है और वो आईपॉड और अ टैबलेट पीसी और डिजिटल कैमरा और सेलुलर फोन है। विंडोज फोन इज अ फैमिली of mobile operating systems developed by Microsoft of smartphones. राइट, सो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आपको एक टॉप व्यू नजर आ गया। अब आपको ये फोकस करना है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के पे जानने के बाद कि आपको क्या सीखना है। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसा है? अगर हम ऐप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की बात करें तो हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो इन हाउस डेवलपमेंट कॉर्पोरेट एप्स हैं, ठीक है ना, जिसमें iOS जो भी है आपका, जो iOS हमने अभी देखा है वो इट रिक्वायर्स यू टू सबमिट द ऐप टू द एप्पल ऐप स्टोर एंड गेट अप्रूवल। ठीक है ना, आप जो भी ऐप डेवलप करोगे पहले आप एप्पल स्टोर पे जाओगे, वहां से इजाजत लोगे, फिर वो आपको अप्रूवल देंगे। इवन इवन फॉर एप्स फ्रॉम योर ओन कंपनी, उसके लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब हम एंड्रॉइड ऐप की बात करते हैं तो कैन बी डिस्ट्रीब्यूट थ्रू गूगल प्ले, Amazon ऐप, USB कनेक्शन फ्रॉम पीसी, ईमेल, कॉर्पोरेट वेबसाइट, इट्स वेरी इजी। तो व्हाट इज बेटर? ऑब्वियसली एंड्रॉइड। अब iOS डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं फिर से कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाऊं, ऑब्वियसली जब मैं कोई बात कह रही हूँ तो मेरे पास उसका प्रूव होना चाहिए, मैं जस्टिफाई करूँ अपनी बात को। अच्छा, ये जो डाटा मैं अब आपको दिखा रही हूँ, जो स्टैटिस्टिक्स अब आपको दिखा रही हूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये भी इट इज ऑल्सो मेजर्ड बाय ऐप स्टोर। और ये जो डाटा है ये 2017 का कलेक्टेड है। यहाँ आप देख सकते हैं एज मेजर्ड बाय एप स्टोर ऑन जनवरी 19 2015 के अर्लियर 3% था iOS, देन iOS 7 28%, एंड iOS 8 इज 69%। ये क्या है? ये है 69% ऑफ डिवाइसेस आर यूजिंग iOS 8। अच्छा, ये बात हो गई iOS 8 की। जब मैं iOS 9 पे आऊँ तो 76% ऑफ डिवाइसेस iOS 9 को यूज कर रही थी। पहले 7% थी, फिर 17, फिर 76% हो गई। ये 2016 का है। 2015 में 2% पहले यूज करी थी, देन 13, और कुछ टाइम के बाद 85% iOS 8 को यूज करने लगी एज मेजर्ड बाय ऐप स्टोर ना, ऐप स्टोर का जो डाटा है। अब उसके बाद जब हम 2017 में आते हैं तो आप देख सकते हैं 2017 में 76%, अर्लियर 6% थे, देन 18%, देन iOS 10 को 76% लोग यूज कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड जब आप ये सब देखते हुए, ये जो सारे आपने देखा और उसके बाद आप एंड्रॉइड पे आए, उसके बाद मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स और बता रही हूँ iOS डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जब मैं आपको एंड्रॉइड डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगी तो इट विल ऑब्वियसली वेरी एक्साइटिंग
कि फरवरी टू अगर 2015 की डाटा की मैं बात करूं, दैट इट दिस डाटा इज कलेक्टेड ड्यूरिंग अ 7-day पीरियड एंडिंग ऑन February 2, 2015. Any versions with less than 0.1 distribution are not shown. Okay, तो do not panic by के ये नहीं है वो नहीं है, तो it's mentioned here, right? So आपके पास फ्रायो था, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी API यहाँ मेंशन है. Then you have other versions, कोड नेम, एपीआई, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये 2016 का मेंशन है. देन 2017 में मजीद इंप्रूवमेंट्स आई. जिंजर ब्रेड आया आपके पास, आइसक्रीम सैंडविच आया आपके पास, जेली बीन आया, देन किट कैट, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगेट. तो दिस डाटा इज कलेक्टेड ड्यूरिंग अ 7-day पीरियड एंडिंग ऑन February 6, 2017. सो वर्जन्स कैन बी डेविएट. तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई टाइम के साथ. आप किसी भी उसकी बात कर लें, एंड्रॉयड की बात कर लें, या जैसे कि हमने पीछे देखा कि हम एंड्रॉयड में हमारे पास देखें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं. iOS में पहले स्विफ्ट था, फिर ऑब्जेक्टिव सी आया, और हमने ये देखा कि किस किस तरह से कंपनीज को अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है जब आप iOS की बात कर रहे हैं. और एंड्रॉयड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी ड्रास्टिकली एंड्रॉयड डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्रूवमेंट्स आई. अब आप देखेंगे, अब आप श्योर हैं कि येस वी नीड टू स्टडी एंड्रॉयड, वी आर मोटिवेटेड अबाउट स्टडिंग एंड्रॉयड. क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या लैंग्वेजेस हैं, और कॉटलिन सबसे लेटेस्ट है. और आपको मैं उससे पहले आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि टॉप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लैंग्वेजेस क्या हैं. 2021 की सबसे ऊपर कॉटलिन है, और जावास्क्रिप्ट. समझे, जावास्क्रिप्ट और कॉटलिन साथ ही साथ है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तब बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है जब आप वेब सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली. देन यू हैव C++, सी शार्प, पाइथन, PHP, स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी. अब यहाँ देखें जावा कितना पीछे रह गई है. अगर इस टाइम पे हम जावा पढ़ते हैं तो इट्स व्हाट, समथिंग यू शुड नॉट डू. सो दैट्स व्हाई वी विल प्रेफर टू स्टडी कॉटलिन. ऑब्वियसली इससे पहले आपने कॉटलिन नहीं पढ़ा हुआ, बट आई विल ट्राई टू टीच यू सो दैट आप मार्केट के साथ तो चलें. ठीक है, so these were the top languages. Then before starting with this course, before doing some programming, you should know how mobile communication is done. Huh? So mobile phone base stations transmit and receive this radio frequency signals, which are known as RF signals, and connect callers to other phones and other networks, right? तो कैसे कनेक्ट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से कनेक्ट करते हैं. तो मोबाइल फोन करता कैसे है ये काम ऐसे करता है कि मोबाइल फोन जो भी वॉइस आती है ना उसके पास, उसको वो कन्वर्ट करता है, वॉइस, टेक्स्ट, और या फिर कोई भी मल्टीमीडिया मैसेज हो या फिर कोई डाटा कॉल्स हो, इनटू रेडियो फ्रीक्वेंसी. जब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली मोबाइल फोन बेस स्टेशन ट्रांसमिट भी कर सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं. तो जो भी इंफॉर्मेशन मोबाइल कैच करता है उसको उसको अल्टीमेटली ट्रांसफर करना होता है, कन्वर्ट करना होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, जिसको आप शॉर्टली RF सेंसर, RF सिग्नल्स कहते हैं. ठीक है जी. अब ये कहाँ से कब से आना शुरू हुआ, 1G क्या था, 2G क्या था, 3G की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, 4G कब आया, 5G की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे दिमाग में, क्या अज्यूम करते हैं हम 5G को लेके, वो हम अब डिस्कस करेंगे. देखें 1G का जो आपने 1G जब आया तो इट रिफर्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी, जिसको आप मोबाइल कम्युनिकेशंस कहते हैं. ये एक रेडियो ट्रांसमिशन सोल्यूशन है. ठीक है ना. यहाँ दीज आर द एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स. यहाँ जो हायर फ्रीक्वेंसी होती थी वो 900 MHz होती थी. नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी थी. आपके पास टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता था, और यूरोपियन ई टेक्स था, यूरोपियन टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम था. ये जो फोन था ये साइज में बड़ा था, इसकी बैटरी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, काफ़ी जल्दी इसको चार्ज करना पड़ता था, कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, कोई इंक्रिप्शन नहीं है. फ्रिक्वेंट सॉरी, सिक्योरिटी से मेरा मुराद ये है कि आपको नहीं पता कि आपकी कॉल जो है सेव है या नहीं है, आप जो बात करें वो रिकॉर्ड तो नहीं हो रही, कहीं इंक्रिप्टेड तो डिक्रिप्शन भी हो सकती है आपकी कॉल की. आई मीन इनक्रिप्टेड होती ही नहीं थी ना, तो डिक्रिप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता. इनफैक्ट यहाँ कोई भी सिक्योरिटी आपके पास नहीं थी, आपका डाटा कहीं से भी लीक हो सकता था, आपको कोई श्योरिटी नहीं है. ठीक है ना. देन आपके पास फ्रीक्वेंट कॉल ड्रॉप्स होते थे कि बात करते करते आवाज कट जाती थी, बात करते करते कॉल ड्रॉप हो जाती थी, वॉइस क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी नहीं थी. एक ही कंट्री में रहते हुए आप बात कर सकते थे, दूसरी कंट्रीज में हम बात नहीं कर सकते थे. देन स्पीड अप टू, उसकी स्पीड सिर्फ 2.4 kbps थी. ठीक है, किलोबिट्स पर सेकंड.
देन अब हम 1G के बाद जब हम 90 80s से जब हम निकले, जब हम 90s के दौर में आए और हम सेल्यूलर टेलीकॉम नेटवर्क्स में मूव हो गए फाइनली, तो ये कमर्शियली लॉन्च हुए थे ऑन द GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपके पास अब एनालॉग नहीं था जैसे कि पहले था, ठीक है ना। जो एनालॉग कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स थे उनसे आप डिजिटाइज हो गए, राइट। तो डिजिटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गए आप। तो अब आपकी सिक्योरिटी इशू नहीं है, काफी हद तक आप सिक्योरिटी इशू को ओवरकम करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 900 मेगाहर्ट्ज टू 1800 मेगाहर्ट्ज थी। देन प्रोवाइड सर्विसेज, जैसे कि पहले SMS नहीं भेज सकते थे आप, पिक्चर मैसेजेस नहीं भेज सकते थे, MMS नहीं भेज सकते थे, वो सब आ गया। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस उसमें था, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था, कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं थी। बट इतना ज्यादा ये भी नहीं था कि आप इसको पावर पे लगा के ही रखें, हर थोड़ी देर बाद चार्ज करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं था कि उसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। एक इस्त्री, एक आपकी आयरन आपको जितनी पावर लेती है कि प्रेस कर ले कपड़े, इतना नहीं था, ठीक है ना। आराम से आप इसको चार्ज कर सकते थे। प्राइवेसी आपकी इम्प्रूव हो गई, SMS आपको चीप पड़ने लगा, रोमिंग आपकी इनेबल हो जाती है, इसकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ गई 14.4 से लेकर 64 kbps तक। तो ये एक तरह का ग्लोबल रोमिंग सिस्टम इस तरह से मोबाइल को कहना शुरू हो गए फिर, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव 3G। 3G ऑब्वियसली वॉइस डेटा एंड वीडियो सिग्नल्स आपके पास आ गए, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ के 19,000 मेगाहर्ट्ज तक चली गई। इंटरनेट आपके पास मोबाइल फोन पे आ गया, वीडियो टेलीफोनी हो गई, इंटरनेट सर्विंग मोबाइल पे आ गई। वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस आपके पास आ गया, जिस जो 2100 मेगाहर्ट्ज तक का था। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गए आपके पास। तो यू आर लाइक कि आप GPRS भी आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज द टाइम ऑफ 2000s ऑफ 3G, व्हेन मोबाइल फोन्स बिकम स्लीकर एंड मोर पोर्टेबल, इजीली आप उसको अपने साथ रख सकते हो। आफ्टर 3G ऑब्वियसली आज हम 4G 2010 के बाद से जो आया, जिसने 3G को और मॉडिफाई करा कि उसकी स्पीड बढ़ जाए, वो अल्ट्रा ब्रॉडबैंड बन जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग हो सके। और LTE का कॉन्सेप्ट 4G लाया कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन हो, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट आई वाई मैक्स है, LTE है, जिसकी जिस जो 3 to 10 megabits per second तक जाता है। ये दिस इज समथिंग 4G विच इज समथिंग नोन एज हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, मोबाइल टीवी के लिए यूज होता है, वेयरेबल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट बैजेस का कॉन्सेप्ट आया, गैजेट्स यूज करने लगे। अभी जो 2020s का जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये 5G का दौर है, जिसमें आप बात करते हो कि अब दुनिया चली जाएगी IoT पे ना, कि अब दुनिया सोचेगी कि अब जो भी चीज़ है, मोबाइल फोन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है, और मैं कहीं किसी एक लोकेशन पे हूँ, और मेरा घर कहीं कोई दूसरी बहुत दूर लोकेशन पे, और मैं अपने ऑफिस में हूँ, और घर पे मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर कर आ गया हूँ, और वॉशिंग मशीन चल रही है, तो मैं ऑफिस से ही उसको ऑफ कर दूँ, ठीक है ना। इट्स समथिंग लाइक कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग। और इंटरनेट से हम कनेक्टेड होंगे थ्रू मोबाइल, तो हम रिमोटली चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अवेलेबिलिटी हर वक्त की हो, कवरेज हर वक्त का हो। तो नेक्स्ट जनरेशन तो है ही स्मॉल सेल्स की ना, इट इज हाई स्पीड एप्लीकेबल मोबाइल टीवी वेयरेबल डिवाइसेस, कहीं भी है आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से पहले आपको ये पता हो। और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मोड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।